मैं सबसे पहले शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री पास्टर जोशुआ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इन्होंने ये मौका दिया कि आप लोगों के बीच में इनके फेसबुक लाइव से आपके सामने आज मैं बैठा हूं। और उससे भी बढ़कर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जैसी मेरी इच्छा रहती है कि मैं अधिक से अधिक लोगों के बीच में अब आवाज़ ठीक आ रही है? रजत कुमार जी, आवाज़ ठीक आ रही है? चलिए, तो मैं चाहूँगा कि आज अधिक से अधिक लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के सत्य के वचनों को बता सकूं। कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स में बोला है कि वॉइस नहीं आ रही है ठीक। क्या अब ठीक आ रही है वॉइस? कोई एक जन बता दे। चलिए, मैं मानता हूं आपको सबको सुनाई दे रहा होगा ये। और आज मेरे मन में प्रभु ने डाला है कि एक ऐसा विषय, विशेषकर जो ये मिनिस्ट्री है, शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री अर्थात अनुग्रह की सेविकाई, तो मैं आज अनुग्रह के विषय में ही वचन से शेयर करना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि कभी भी हम प्रभु की सेविकाई करें तो सबसे पहले हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति रहती है और उसके लिए हम धन्यवाद की एक प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ सब इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, आमीन के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन, कि आज तूने अपने बच्चों को एकत्रित किया है इस प्लेटफॉर्म पे, इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पे खुदावन। और निस्संदेह खुदावन, आज जब तू अपने आत्मा की अगुवाई में वचन की सेविकाई करने का मौका देता है खुदावन, और विशेषकर ऐसे विषय पे जो सबसे एक उत्तम विषय है तेरे उस राज्य का अनुग्रह खुदावन, आज मैं नहीं परंतु तू अपनी आत्मा के द्वारा इनके बीच में सत्यों को प्रकट करे, ताकि ये खुदावन एक इन सत्यों को लेकर खुदावन एक जयवंत जीवन यीशु मसीह में जीने वाले हो सके खुदावन। और तेरी जो नई वाचा है, वो जो अनुग्रह की वाचा अर्थात तेरे लहू के द्वारा जो वाचा दी गई है खुदावन हमारे बीच में नए नियम में खुदावन, उसको हम समझ सकें इन वचनों से, और तब हम और अच्छी तरह दृढ़ होकर चल सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद देता हूं समय के लिए, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। क्या अभी भी आवाज क्लियर नहीं है मेरी? जोशुआ जी लिख के बताएं, कमेंट करके बताएं, क्या मेरी आवाज अभी भी सही नहीं आ रही है? धन्यवाद किरण जी, धन्यवाद, आपने बताया। ऐश्वर्या जी ने भी बताया कि सही है आवाज़। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो जैसे मैं आपसे बता रहा था कि अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूं। पुराने नियम में जब हम इजरायलियों को जब प्रभु निकाल के लाया और उनको जब उनके चुने हुए उस देश में लेकर जाना चाह रहा था, तो रास्ते भर जब ये इजरायली चल रहे थे तो ये सब प्रकार के एक तरह से जो पाप के लिए बना कर रखा है प्रभु ने वचन में, पहला कुरिन्थियों 10 में कुड़कुड़ा रहे थे, बार बार बोल रहे थे हम वापस क्यों नहीं चले जाएं। इस तरह से परमेश्वर को यहाँ तक लिखा था वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहे थे। तब भी ये परमेश्वर, उनमें से कोई नहीं मरा, यहाँ तक कि ना तो उनके जूते खिसे ना कपड़े फटे 40 साल तक। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये परमेश्वर सही में दया का परमेश्वर, अनुग्रह का परमेश्वर है। और वहां पे जाकर जब ये सिनाई पर्वत के नीचे इन्होंने अपने बल से, अपनी सामर्थ से, जब ये आप पढ़ेंगे तो उसको देखना, निर्गमन 19 में लिखा है, इन्होंने एकदम से प्रभु परमेश्वर को बोला
कि जो तू कुछ कहेगा वो हम कर दिखाएंगे, अर्थात घमंड में कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तब जाकर परमेश्वर ने, जब हम निर्गमन 20 में देखते हैं तो 10 नियमों को दिया। तो 10 नियमों को देते ही पहली चीज क्या, जब ये मूसा लेकर आया पहली बारी, तो वहां नीचे सबसे पहला नियम तोड़ दिया गया, अर्थात एक मूर्त बनाकर पूजा शुरू कर रही थी। और मूसा को इतना गुस्सा आया कि उसने उस 10 नियमों को नीचे फेंक दिया और टूट गए। तो ये चीज को रोमियो में जब हम पढ़ते हैं तो 5 लिख रखा है, जब व्यवस्था आई तो पाप बढ़ता है। मैं उसके आगे लिख रखा है, मगर जब पाप बढ़ता है, व्यवस्था आती है और पाप बढ़ता है, तो अनुग्रह उससे भी ज्यादा बढ़कर है। तो आज हम इस चीज पे, इस विषय पे पूर्ण रूप से समझेंगे कि अनुग्रह क्या है। और मैं चाहता हूं जब मैं शिक्षा दे रहा हूं तो आप लोग निस्संदेह अपने पेन पेंसिल कॉपी रखें, और जो वचनों को मैं शेयर करूंगा तो उसको जरूर नोट करें, क्योंकि जब तक आप वचन को सही ढंग से वापस मनन नहीं करेंगे, वापस जब खोल खोल के पढ़ेंगे नहीं, हो सकता है इतनी गहराई से इन सत्यों को नहीं समझ सके। अनुग्रह को मैं इसके लिए कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं क्योंकि मैं, छोटी सी एक मेरी गवाही है कि मैं ईसाई परिवार में ही पैदा हुआ, चर्च भी जाता था, सब कुछ करता था। मैं तब भी 40 साल की उम्र तक मैंने इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु नहीं ग्रहण किया था। वो भी मेरे कारण नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि वो मेरे लिए उद्धारकर्ता प्रभु आया है। वचनों के अंदर में बिल्कुल, मैं 40 साल की उम्र तक लिटरली मैंने कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे घर में जब कोई सभा होती थी, मीटिंग्स होती थी, पास्टर्स आते थे, तो मैं अक्सर अपने बड़े बेटे अमन के पास बैठता था, क्योंकि वो संडे स्कूल गया हुआ था और बाइबल खोलना उसको बहुत अच्छी तरह आता था, और मेरे से बाइबल भी नहीं खोला जाता था, उसके पास बैठ के मैं बाइबल देखता था। 40 साल की उम्र में प्रभु ने, किसी ने आकर मुझे इस सुसमाचार, जो कि सही में अनुग्रह का सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, जिसको मसीह का सुसमाचार भी बोलते हैं, जैसे गलतियों में भी लिख रखा है और रोमियो 1:16 में लिखा है, तो उसको किसी ने मेरे को समझाया। और मैं दुनियावी स्थिति में भी बहुत एक अच्छा व्यक्ति था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अपने माँ बाप के बीच में एक बहुत अच्छा बच्चा रहा हूँ, और हमेशा उम्दा रहा हूँ पढ़ाइयों में। कोई मैंने ऐसे कामों में नहीं उलझा हूँ कि दारू पिया, सिगरेट पिया, ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं करी थी, और ना अभी भी कर रहा हूँ। तो तब किसी ने आकर बताया, निस्संदेह तुम अच्छे हो, मगर तुम्हारी अच्छाई परमेश्वर से तुम्हें जोड़ नहीं सकती। जैसा ये शायद 64:6 में लिखा था कि हम तो एक, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, वी आर अनक्लीन वेसल्स एंड आवर ऑल राइचियस डीड्स आर लाइक फिल्दी रैग्स। हम तो एक गंदे पात्र हैं, और हमारे सारे धर्म के कार्य परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान। तब उन्होंने कहा कि क्योंकि पाप की तुम्हारी जब तक माफी नहीं मिलेगी, तब तक तुम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। और ये ऐसा वक्त हुआ कि 1998 में मैं एक, यहाँ की सभा हो रही थी, उसमें मैं गया, और वहाँ पे सुसमाचार में से सही रूप से बांटा गया, और वहाँ मैं और मेरी वाइफ और बच्चों ने प्रभु को ग्रहण किया, और तब मैंने उद्धार पाया। और तब प्रभु ने फिर आगे बातचीत करी मुझसे, और सही में आज मैं जो सेविकाई कर रहा हूँ, विशेषकर वचन के शिक्षा के लिए, और वो जैसा इफिसियों 4 में लिख रखा ना कि परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार किसी को क्या बनाया है, पास्टर्स बनाया है, किसी को प्रेरित बनाया है, किसी को शिक्षक बनाया है, और वो अनुग्रह है जिसके कारण मैं आज इस सेविकाई को कर पाता हूँ आप लोगों के बीच में, सबके बीच में। और इसके लिए मैं कोटि कोटि परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को एक सही समय पे अपना दर्शन दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिली, और तब मैं इस सेविकाई को कर सका। तो अनुग्रह के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो लोग बाग, जब हम आमतौर पे कई बार जब सीखते हैं, तो मोटे रूप से अनुग्रह के बारे में बताया जाता है परमेश्वर का असीम प्रेम जो हमारे लिए है, बिना कारण वो हमसे प्रेम करता है, ये है अनुग्रह करके बताया जाता है। निस्संदेह बताने के लिए बहुत सही चीज है, अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड, यही अनुग्रह है। मगर अनुग्रह इससे सीमित नहीं है।
जब मैंने वचनों को देखा और वचनों में से सीखा, तब मैंने पाया कि अनुग्रह एक कोई डेफिनेशन या एक कोई सोच नहीं है या बाइबल की एक मात्र डॉक्ट्रिन नहीं है। अनुग्रह के बारे में जब मेरे को समझ में आया, जब मैंने, आप अगर खोले मेरे साथ इब्रानियों 10:29, इब्रानियों 10:29 खोल के पढ़ता हूं मैं, हिंदी में ही करूंगा मैं आज सेविकाई में। यहां इब्रानियों 10:29 में ऐसा लिखा है, सोच वह मनुष्य कितने अधिक कड़े दंड का पात्र है, जिसने अपने पैरों तले परमेश्वर के पुत्र को कुचला, जिसने वाचा के उस लहू को जिसने उसे पवित्र किया था एक अपवित्र वस्तु माना, और जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। बाइबल यहां बिल्कुल स्पष्ट बताती है, अनुग्रह कोई एक सोच समझ डॉक्ट्रिन नहीं है, परंतु अनुग्रह की आत्मा है। और ये अनुग्रह की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा अर्थात यीशु की आत्मा है। तो अनुग्रह कौन है? एक सोच समझ डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक व्यक्ति है। बाइबल का त्रिएकता का परमेश्वर, उसका एक व्यक्ति यीशु मसीह है। इसके बारे में अब हम यूहन्ना खोलते हैं, सुसमाचार यूहन्ना को खोल के देखते हैं। यूहन्ना 1 में जब हम जाएंगे, और आपने खोला यूहन्ना, सुसमाचार यूहन्ना का 1, और वहां पे हम देखते हैं आयत 14 में चल के देखते हैं क्या लिखा है। वहां यूं लिखा है, उस आदि शब्द ने, उस आदि शब्द ने उस आदि शब्द ने, यहां यूं लिखा है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एक मात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा को दर्शन किया। वह अनुग्रह और सत्य से पूर्ण था। किसी किसी बाइबल में लिख रखा होगा करुणा, करुणा भी अनुग्रह का एक पर्यायवाची शब्द है। इंग्लिश में सब जगह लिख रखा है फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। कुछ नहीं, अनुग्रह, पूर्ण अनुग्रह और सत्य है। यहां जाकर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, जो वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो स्वयं परमेश्वर था, और जो देहधारी हुआ वो किससे भरपूर था? सत्य से पूर्ण था। और तो यहां पे हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह जो है वो कौन था? वास्तविक में अनुग्रह की आत्मा वाला था। और उसमें 17 में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:17 में, तो वहां लिखा है, हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था। व्यवस्था कैसे दी गई? पत्थर की पट्टियों पे लिख के दी गई। तो उसको दिया गया था हमारे को। तो इसके लिए वो एक तरह से चीज थी जो दी गई थी हमको। मगर आगे लिखा है, मूसा था और अनुग्रह और सत्य हमें यीशु मसीह से मिला। अर्थात यीशु मसीह जब आया तो वह अनुग्रह और सत्य को लेकर आया। जब यीशु मसीह ने बड़े बोल्डली, बड़ी दृढ़ता से यूहन्ना 14:6 में कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर के पास के लिए नहीं लिख रखा है, पिता के पास। अर्थात ये चीज क्यों ऐसा लिखा परमेश्वर के वचन में? क्योंकि सबसे पहले आदम ने आदम की वाटिका में रिश्ता खो दिया था। आपको पता है कि आदम के लिए लूका में, मरकुस 3 में लिख रखा है आखिरी उसमें, कि वो परमेश्वर का पुत्र था जब बनाया गया था। मगर वो पुत्र कब था? जब परमेश्वर की आत्मा उसकी आत्मा के साथ वास करती थी, और तब वो पुत्र था। मगर जैसे ही उसने अनाज्ञाकारिता करी, अर्थात जो चीज परमेश्वर ने मना करा था उसको किया, तो उसने उस स्थान को खो दिया। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से हट गई, और रिश्ता जो था आत्मा में, आत्मा के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ वो टूट गया। और इस प्रकार वो एक ऐसी अवस्था में आ गया जिसको बोलते हैं पापी अवस्था।
और उस आदम के इस पहले पाप के कारण हम पापी बने। हम अपने पापों के कारण पापी नहीं बने, हम आदम के कारण पापी बने और उसके बाद हमने पाप करना शुरू करा, क्योंकि एक दूसरी शक्ति, जैसा इफिसियों 2:1-3 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा रखा है, संसार की आत्माओं ने हमारे को ले लिया और जिसके कारण हम पाप करना लग गए। ये चीज बड़ा स्पष्ट समझ में आता है जब रोमियो 5:19 पढ़ते हैं। वहां लिख रखा है, एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण कई पापी ठहरे। ये कौन था? पहला मनुष्य आदम, जिसकी अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी ठहरे। हम अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण पापी नहीं ठहरे। हम किसके कारण पापी ठहरे? पापी स्वभाव हमारे अंदर कैसे आया? हमारा आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से अलग होने का कारण आदम। तब मैं एक बार प्रभु से ये भी पूछ बैठा, मैंने कहा प्रभु जब मैं नहीं हूं, मेरे कुछ नहीं करने से मैं पापी नहीं बना हूं, तो मेरे ऊपर पाप की दंड की आज्ञा क्यों? तब परमेश्वर ने कहा इसी वचन को, रोमियो 5:19 को आगे पढ़ा, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते हैं, अर्थात दूसरा आदम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। और ये है अनुग्रह। ये अनुग्रह क्या है कि हमारे करने से हम धर्मी नहीं ठहरते, परंतु यीशु मसीह ने जो किया हमारे लिए, उस कारण से, उस अनुग्रह के कारण से हम धर्मी ठहर सकते हैं। और ये अनुग्रह से क्या हुआ है हमारे लिए? अनुग्रह से क्या हुआ है कि हम जो पापी थे, हमारे लिए वो पाप बना। जैसा 2 कोरिन्थियों 5:21 में लिखा था, वो निष्पाप था, मगर परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया और उसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। जैसा कि हमने 5:19 में पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। ये इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुग्रह को कई बार धर्म लोग के लोग नहीं समझते हैं। अनुग्रह ये सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर क्या है, हम सबको करुणाकारी परमेश्वर है, हम सबको माफ कर सकता है। परमेश्वर ऐसे कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो पाप के दंड नहीं दे और उस दंड को कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं ले जिसने निष्पाप रहा हो, तब तक वो लोगों के पाप माफ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी धर्मी परमेश्वर है। और ये चीज उसने करा कि अनुग्रह कैसे मिल रहा है हमको, कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिया, हमारे पापों का दंड सहा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। पापों की माफी उसके लहू के बहाने से होती है, ठीक है, मर गया और तीसरे दिन जी उठना इसके लिए जरूरी था क्योंकि अगर कोई पाप माफ नहीं किया हुआ होता या दंडित नहीं हुआ होता तो यीशु मसीह जिंदा नहीं हो सकता था, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी। तो सारे पापों के लिए उसने सजा भुगती और इसके लिए अनुग्रह का सुसमाचार है। जब हम बोलते हैं ना सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये पहला कोरिन्थियों 15:3-4 में जब 3 में पढ़ोगे तो वहां मिल जाएगा आपको, जो पौलुस ने उसको बहुत सही तरीके से बताया। अब देखते हैं अनुग्रह के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली चीज हम पढ़ के देखते हैं कि रोमियो को खोलते हैं हम। रोमियो 11:6 पढ़ेंगे। रोमियो का 11:6 जी, यहां यूं लिखा है, और यदि वे परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है तो लोग जो कर्म करते हैं ये उन कर्मों का परिणाम नहीं है। अर्थात जैसे ही कोई कर्म जुड़ जाए तो फिर वो अनुग्रह नहीं है, नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं ठहरता। ये बहुत बड़ी जरूरी चीज है, मगर धर्म में लोग ऐसे नहीं चल पाते हैं। धर्म में क्या सोचते हैं, अच्छा परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है और हम कुछ करेंगे तो हमको अनुग्रह मिलेगा, अर्थात हम बहुत अच्छे अटेंडेंस वाले हो जाएंगे, वचनों को पढ़ने वाले हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अंकल ये बता रहे हैं कि वचन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंकल आज जितनी चीजें बता रहे हैं वचन से ही बता रहे हैं। पर कहने का तात्पर्य है कि कर्मों के आधार पे हमको अनुग्रह कभी मिल ही नहीं सकता। अनुग्रह क्या है कि हम यहाँ इस दुनिया में थे ही नहीं, पर उसके पहले
परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए सब चीज उपलब्ध करा दी है। तभी वो अनुग्रह हमारे आने के बाद हमारे कर्मों के आधार पे, हमारे अच्छाई बुराई के कारण नहीं है। हम थे ही नहीं, इस दुनिया में आए नहीं, उसके पहले यीशु मसीह ने ये सब कुछ कर दिया, तब जाकर वो अनुग्रह। और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे और कर्मों से जोड़ते रहेंगे तो फिर, और इसी के कारण कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी कैसे ठहरते हैं। इसको हम पढ़ते हैं रोमियो 4 में, खोलते हैं रोमियो 4 का 4 शायद आएगा, पढ़ते हैं। यहां रोमियो 4 में यूं लिखा है, काम करने वाले को मजदूरी देना कोई दान नहीं है, वह तो उसका अधिकार है। अगर हम अपने कर्मों के आधार पे परमेश्वर से कुछ लेने जा रहे हैं तो फिर वो दान नहीं रहे। इस चीज को भी मैं समझाना चाहता हूं। दान अर्थात गिफ्ट जो है उसको हम दुनिया में रहकर समझ नहीं पाते। अक्सर हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि अब की बारी तू क्लास में फर्स्ट आएगा, तो हमारे ज़माने में तो बोला जाता था साइकिल दिला देंगे, आजकल तो सीधा बोला जाता है मोटरसाइकिल दिला देंगे। अब लोग सोचते हैं कि ये दान है या गिफ्ट है। निस्संदेह ये गिफ्ट नहीं है, ये उस व्यक्ति या उस बच्चे को इसके लिए दिया जा रहा है कि अगर वो फर्स्ट आएगा तो, अर्थात उसके कर्मों पे आधारित है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे को अनुग्रह कब मिलता है, दान कब मिलता है, हमारे कर्मों के आधार पर नहीं। तो इसी के लिए यहाँ आगे लिखा है 5वीं आयत में लिखा है रोमियो 4 की 5वीं में, किंतु यदि कोई व्यक्ति काम करने की बजाय उस पर, मतलब काम नहीं करना है उसको, काम करने की बजाय उस परमेश्वर में विश्वास करता है जो पापी को भी छोड़ देता है, तो उसका विश्वास ही उसके धार्मिकता का कारण बनता है। बड़ा अजीब लगता है इस वचन को पढ़ के। हमको ऐसा लगता है क्योंकि हम धर्म में चले हुए हैं, दुनिया में चले हुए हैं, कुछ ना कुछ कर्म आधारित रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हाँ कोई कुछ थोड़ा अच्छा काम कर रहा हो उसको अगर परमेश्वर धर्मी ठहराए तो ठीक लगता है परमेश्वर। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, बट टू हिम दैट वर्केथ नॉट बट बिलीवेथ ऑन हिम दैट जस्टिफाइड द अनगॉडली। अनगॉडली समझते हैं, बड़ा सिंपल है। अनगॉडली मतलब बिना परमेश्वर के। किसने करा दिया ये स्थिति हमारे को? आदम ने हम सबको इस स्थिति में ले आया। और जो पापी स्वभाव है हमारे अंदर वो विदाउट गॉड है। पाप आत्मा में क्या है? बिना परमेश्वर की आत्मा के हो, कर्मों पे आधारित नहीं हो, आत्मा में। आपको पता है 1 थिस्सलुनीका 5:23 बताता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में यीशु मसीह के आने तक निर्दोष है। और 24 आयत बोलती है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। इसे कहते हैं अनुग्रह, कि हमारी आत्मा, प्राण, शरीर को कौन सही करना चाह रहा है? परमेश्वर। पर कहीं ना कहीं धर्म में अटक के हम सोचते हैं कि हम अपने आप को सही कर लेंगे। नहीं, पर क्या इससे हम काम कुछ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जब में हमारे आती है तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं तब हम परमेश्वर के उपयोगी हो सकते हैं। तो ये समझाना बहुत जरूरी। मगर हमारे अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। पुराने नियम में ये बताया गया था, तुम्हारे बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा होगा ये कार्य। और ये चीज अनुग्रह से होता है। तो नए नियम में आकर जब हम बात करते हैं परमेश्वर से कुछ लेने की, तो सब कुछ परमेश्वर के नए नियम में, इफ्सियों को खोल के देखते हैं, वहां समझ में आएगा आपको। इफ्सियों 2 को खोलिए, 2 का 7 से पढ़ेंगे हम जी। इफ्सियों 2 का 7 से, बल्कि 6 से पढ़ना चाहूंगा मैं। हाँ नहीं, 7 से। यहां लिखा है, ताकि वे आने वाले, बल्कि ऊपर से पढ़ो, फिर 6 से पढ़ दो जी। और क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ ही फिर से जी उठाया, साथ ही फिर से भी उठाया और उसके साथ ही स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। हम अभी सोच रहे हैं पहुंचेंगे स्वर्ग। वास्तव में अगर यीशु मसीह में हो तो आप स्वर्ग के सिंहासन में बैठे हो अभी से। आत्मिक जगत बहुत अलग है। 7वें में लिखा है, ताकि वे आने वाले हर युग में अपने अनुग्रह के अनुपम धन को दिखाए, जिसे उसने यीशु मसीह में अपनी दया के रूप में हम पर दर्शाया। तो यहाँ पे पता पड़ रहा है कि अनुग्रह किसके द्वारा आया?
यीशु मसीह के द्वारा है। तो फिर आगे लिखा है 8वें, परमेश्वर के अनुग्रह, हमारे नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। और फिर आगे लिखता है, ये तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तो परमेश्वर का वरदान है, अर्थात हम कमा नहीं सकते। और उसके आगे उसको और स्पष्ट करा उसने, ये हमारे किए कर्मों के परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सके। अर्थात जब हमारा उद्धार के बारे में परमेश्वर बता रहा है तो वो किसके कारण होता है? अनुग्रह और विश्वास से। खाली उद्धार ही नहीं, परमेश्वर नए नियम में आने के बाद यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा जो अनुग्रह प्रकट हुआ है, उसके कारण नए नियम में आज हम सब कुछ अनुग्रह और विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। अनुग्रह क्या है कि हम आए नहीं थे, उसके पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। दूसरी चीज जो लिखा कि विश्वास, विश्वास ये नहीं है कि हम कुछ करते हैं, अच्छा फास्टिंग करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं या उसके कारण परमेश्वर अनुग्रह देता है, ऐसा नहीं है। विश्वास ये है कि क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया और क्रूस पे जब यीशु मसीह ने आखिरी में बोला पूरा हुआ, अर्थात आत्मिक जगत में हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, तब उसको हम कैसे अपने आप ग्रहण करते हैं? विश्वास के द्वारा। ये इस तरह से एक हाथ है कि मैं अगर आप में से किसी को एक अच्छा सा मोबाइल देना चाहूं या ये कोई चीज देना चाहूं, तो ये अगर मेरे हाथ में है तो आपका नहीं हुआ। ये कैसे लेते हैं? जब आप अपने हाथ से इसको ग्रहण कर लेते हैं तो ये विश्वास है आपको कि हाँ परमेश्वर दे रहा है और ले लें, उसे कहते हैं विश्वास। तो सब चीज नए नियम में आकर हम देखते हैं कि अनुग्रह और विश्वास से मिलता है। समझ में आई बात? कि सब चीज कैसे मिलता है? अनुग्रह और विश्वास से। अगर यीशु मसीह नहीं आया होता तो क्या हालत होती है हमारी? पहले आदम के कारण हम किसके लिए निश्चित कर दिए गए थे? अनंत पीड़ा के लिए, दूसरी मृत्यु के लिए, ठीक है ना। मगर यीशु मसीह के आने के कारण क्या है? जैसा कि रोमियो में 6 में पढ़ के देखते हैं कैसे लिखा है वहां पे, रोमियो 6 बोलते हैं और उसकी आखिरी आयत 23 को खोल के पढ़ते हैं। वहां यूं लिखा है रोमियो 6 के 23 में, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सैत मेद का वरदान। ये है अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? वास्तव में हमको क्या मिलना है? नरक मिलना चाहिए। किसके कारण? हमारे कोई कारण के कारण भी नहीं, विशेषकर पहले आदम के कारण जिसने हमारे को ऐसा बना दिया। अब किसके द्वारा हम इसमें जुड़ सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के उस अनुग्रह के कारण, उस वरदान के कारण हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। तो उद्धार जो है वो वास्तव में क्या है? यीशु की आत्मा को पाना। उद्धार कोई सोच या समझ नहीं है कि हाँ यीशु मसीह बस प्रभु है बोल दिया और मान लिया। अर्थात जब हम सुसमाचार को अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार करते हैं और मन में विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब हम उद्धार पाते हैं, जैसा कि रोमियो 10:9 में बताया। यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करेगा और मन में विश्वास करेगा कि वो तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय ही तू उद्धार पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको यीशु की आत्मा हमको मिल रही है, जैसा कि हम इसको पढ़ेंगे। गलतियों को खोलें, गलतियों 4 का 4 से पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। गलतियों 4 का खोल लीजिए, गलतियों 4 का 4 से पढ़ेंगे हम। यहाँ यूं लिखा है, किंतु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा था और व्यवस्था के अधीन जीता था। ये कौन है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो मरियम से पैदा हुआ, कुंवारी से, ताकि वे व्यवस्था के अधीन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, जिससे हम परमेश्वर के गोद लिए बच्चे बन सके, अर्थात ले पालक बच्चे बन सके। और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, अब क्या है? हम परमेश्वर के पुत्र बनाए जा रहे हैं, सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा है। किसको भेजा है? अर्थात यीशु की आत्मा हमारे अंदर भेजता है। वही आत्मा है अब्बा हे पिता कहते हुए पुकारती है।
जैसे यीशु मसीह, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो क्या हो रहा है हमारे अंदर? जब हम यीशु के सुसमाचार को अंगीकार करते हैं और ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में आकर वास करता है। इसी चीज को इफिसियों में बड़ा अच्छा लिखा है। इफिसियों को खोल के देखते हैं, तब समझ में आएगा कि ये यीशु की जो आत्मा है, वो जो अनुग्रह की आत्मा हमको कैसे मिल रही है। इफिसियों 1 को खोलते हैं और हम शायद 12 आयत पे चलते हैं। इफिसियों 1:12 पे चलते हैं और वहां यूं लिखा है, ताकि हम उसकी महिमा की प्रशंसा के कारण बन सके, हम यानी जिन्होंने अपनी सभी आशाएं मसीह पर केंद्रित कर दी है। जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा को वचन दिया था, मसीह के माध्यम से आपकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। पवित्र आत्मा की छाप, यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। ये है उद्धार का एक्सपीरियंस। और जब ये यीशु की आत्मा हमारे अंदर आती है और हमारे साथ एक हो जाती है, अलग नहीं रहती है, एक हो जाती है। 1 कुरिन्थियों 6:17 यही बताया, जो प्रभु से संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये है उद्धार का एक्सपीरियंस। उद्धार मात्र कोई सोच या समझ नहीं है, एक आत्मिक चीज हो रही है कि हमारे अंदर यीशु की आत्मा आकर वास करती है और वो एक हो जाती है हमारे आत्मा में। और फिर परमेश्वर वादा करता है, जैसे इब्रानियों 13:5-13 में, कि वो कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। यीशु मसीह ने भी जब मत्ती 28 में बोला था, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो क्या है वो? कहाँ हो रहा है साथ? आत्मा में, जिसको हम बोलते हैं नया जन्म, जिसके लिए यीशु मसीह ने भी बोला यूहन्ना 3 में और 5-6 में, उसने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। उससे पहले उसने निकोदेमुस को बताया कि जब तक तुम नया जन्म ना लो तो तुम परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकते। तो ये जो है, ये सुसमाचार से क्या हो रहा है? हमारा आत्मिक जन्म होता है, नया जन्म होता है और हम एक नई सृष्टि बना दिए गए हैं, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा। 2 कुरिन्थियों 5:17 बता, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी सब बातें, कुछ बातें नहीं लिख रखा हूं, पुरानी सब बातें या पुरानी सब चीजें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। ये हो रहा है नया जन्म, उद्धार हमारा, जो कि हमारे आत्मा को बिल्कुल एक नए स्वरूप में यीशु की आत्मा के द्वारा जैसा बना देता है। उसके आगे 18 आयत में लिखा है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से, इसके लिए वो अनुग्रह से होता है। हम नहीं कर सकते अपने आत्मा का बदलाव। कौन करता है? परमेश्वर करता है। जब हम मात्र सुसमाचार पे उस पर विश्वास लाते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, और कोई कारण नहीं है हमारे कर्मों के द्वारा, इसके द्वारा ये अनुग्रह हमको मिल ही नहीं सकता। बल्कि वास्तव में हम लोग, कई लोग बड़े आसानी से बोलते हैं अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुग्रह, पर अनुग्रह रुक भी सकता है। आपको पता है ये चीज वचन में दिया गया है। इफिसियों को खोलते हैं हम, इफिसियों का नहीं, गलतियों में चलते हैं। गलतियों में पौलुस लिखता है, गलतियों 2:21 में लिखता है, क्या लिख रखा है वहां पे? अनुग्रह को हम कैसे नकार सकते हैं? यहां लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं नकार रहा हूं, किंतु यदि धार्मिकता व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर से नाता जुड़ा पाता तो मसीह बेकार ही अपने प्राण क्यों देता। बहुत अच्छा, ये हिंदी अनुवाद मेरे पास उस पर है, मेरे आईपैड पे, बड़ा अच्छा लगता है। इसमें बहुत शब्द बड़े स्पष्ट है। तो यहाँ लिख रखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं नकार रहा हूं, अर्थात हम नकार सकते हैं। इसी के लिए पौलुस ने इस सलाह दी कि हम अनुग्रह को, इंग्लिश में जैसे फ्रस्ट्रेट द ग्रेस ऑफ गॉड कर सकते हैं। कब करते हैं? जब हम अपने कर्म से, अपनी अच्छाइयों से, स्वयं की धार्मिकता से परमेश्वर से जुड़ने का कोशिश करते हैं। जबकि हमारा जुड़ाव कैसे होता है? परमेश्वर की धार्मिकता जो कि दान के रूप में हमको मिलती है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और एक जगह से भी दिखाता हूं कि हम कैसे अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं। इसी गलतियों में हम जब चलते हैं, गलतियों 5, जी हाँ, 5 को खोलें और 5 का 1 में जाते हैं। गलतियों 5
और अब मैं 1 से पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते जाएं। 1 से 5 या 6 तक मैं पढ़ूंगा। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्र का आनंद ले सकें। वैसे ये स्वतंत्र कैसे किया, इस चीज को 2 कोरिन्थियों 3:17 में, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अर्थात जब हम यीशु की आत्मा को अपने अंदर आत्मा में पाते हैं तब हम आजाद किए जाते हैं। फिर लिखा गया, इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के विधान के जुए का बोझ मत उठाओ। विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग भी वापस जाकर व्यवस्था में अटक सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, सुनो, स्वयं मैं पौलुस तुमसे कह रहा हूं कि यदि खतना कराकर तुम फिर से व्यवस्था के विधान की ओर लौटते हो तो तुम्हारे लिए मसीह का कोई महत्व नहीं रहेगा। पहली व्यवस्था आदम को दी गई थी, उसके बाद जब अब्राहम को चुना परमेश्वर ने तो उसको भी एक व्यवस्था दी थी खतना कराने। उस चीज को देकर शुरुआत कर रहा है कि हम व्यवस्था में नहीं जाएं। आगे बताता है, अपना खतना कराने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं एक बार फिर से जताए देता हूं कि उसे समूचे व्यवस्था, सारी व्यवस्था के विधान पर चलना अनिवार्य है। व्यवस्था से अगर आप धर्मी ठहरना चाहते हैं तो 100% आज्ञाकारी चाहता है परमेश्वर, और ऐसा अभी कोई व्यक्ति नहीं है। कुछ ना कुछ हमने व्यवस्थाएं तोड़ रखी। एक और मात्र एक व्यक्ति इस पृथ्वी पे चला है जिसने व्यवस्था को पूरा करा है, वो है हमारा यीशु मसीह। तो यीशु मसीह धर्मी कैसे ठहरा? आज्ञाकारिता से ठहरा। बाइबल बताती व्यवस्था के द्वारा एक धार्मिकता आती है। पौलुस ने भी लिखा है इसको फिलिपियों 3:9 में। मगर वहीं पे दूसरी चीज भी बताई उसने। अच्छा, इसको इधर पूरा मैं कर दूं इसको। 4थी आयत में लिख रखा है, तुम में से जितने भी लोग व्यवस्था के पालन के कारण धर्मी के रूप में स्वीकृत होना चाहते हैं वे सभी मसीह से दूर हो गए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के क्षेत्र से बाहर है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा उद्धार खत्म हो गया, पर जैसे ही हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, धर्मी ठहरना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह किया गया उससे एक तरह से वंचित से हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यीशु की आत्मा हमारे अंदर से हट जाती है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में भी जब लिख रखा है यूहन्ना 16 में, वो क्या है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ही इज अ कंफर्टर, काउंसलर एंड अ स्टैंड बाई। अर्थात परमेश्वर की आत्मा कब तक काम नहीं करती है, जब तक आप शांत नहीं हो जाते, अपने बल को नहीं इस्तेमाल करते, तब जाकर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से काम करती है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि हमारे को अनुग्रह से हम चीज़ों को, अनुग्रह को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं जब हम वापिस व्यवस्था में, कर्मों पे, अपने कर्मों पे, अपनी धार्मिकताओं के आधार पे जाकर परमेश्वर से लेना चाहिए। तो यह चीज़ समझ में आती है कि हम शुरुआत कैसी हुई हमारी, अनुग्रह और विश्वास से, और उसी से चलते रहना है। जैसा कि कुलुसियों को पढ़ने से समझ में आता है कि पौलुस वहाँ कहता है, कुलुसियों का 2 का हम 6 पढ़ते हैं, वहाँ यूँ लिखा है, कुलुसियों 2 का 6 खोल लें, और वहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए तुमने जैसे यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है तुम उसमें वैसे ही बने हो। कैसे ग्रहण किया? अनुग्रह और विश्वास के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। तो उसमें चलना भी कैसे? अनुग्रह और विश्वास के द्वारा। ये सब चीज हमको क्यों मिल रही है? हमारे को अब चंगाई क्यों मिल रही है? हमारे को हम धनी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे सब चीज कर चुका है। वो गरीब बना ताकि हम धनी हो सकते। उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया, इसके लिए आज हम चंगाई पा सकते हैं। तो कैसे मिल रहा है? हमारे कर्मों के आधार पे नहीं मिल रहा, हमारी अच्छाइयों के आधार पे नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ परमेश्वर अनुग्रह से देना चाहता है, और इसके लिए हमारे कर्मों के द्वारा हम इन चीजों को परमेश्वर से ले नहीं सकते। मात्र अनुग्रह और विश्वास में चल के हम इन चीजों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जाकर भी और स्पष्ट होता है कि हमको अनुग्रह से सारी आशीषें मिलती हैं, बल्कि आशीष अब हमारे को चाहिए नहीं, हम आशीषित पहले से ही हो चुके हैं। ये चीज बाइबल बताती है, जो कि कई बार हमारे लोग, प्रभु के जन सही तरीके से समझते नहीं। इसको पढ़ते हैं इफिसियों 1:3 में,
इसमें 1:3 में देखते हैं, बड़ा अच्छा लिखा है वहां पे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो। इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और फिर आगे लिखा है उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह के आशीर्वाद दिए हैं। वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं यीशु मसीह में। जिस दिन हम अपना उद्धार पाते हैं तो सारी आत्मिक आशीषें, पूरा स्वर्ग हमारे अंदर विराजमान है। और वही नहीं, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर विराजमान है। इसके लिए हमारी प्रार्थनाओं को भी नाक के ऊपर भी नहीं जाने की जरूरत है। इसीलिए हम बोलते हैं हे पिता, यीशु मसीह के नाम से, और जो भी मांगना है, जो भी लेना ले सकते हैं। ऐसा परमेश्वर, अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए अपनी प्रार्थनाओं को क्या है बहुत दूर तक भेजना, ऐसा नहीं लिख रखा बाइबल में, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं सारी स्वर्गीय आशीषों के साथ हमारे अंदर आ गए। यही नहीं, और भी अगर एक जगह पढ़ें हम, पत्रस, दूसरा पत्रस खोलें, दूसरा पत्रस का 1 और उसका 3, 1 का 3 पढ़ते हैं। हाँ, दूसरा पत्रस 1 का 3 देखते हैं, क्या लिखा है। अपने जीवन के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए जो कुछ हमें चाहिए, क्या लिखा है, जो कुछ अर्थात सब कुछ जो हमें चाहिए, अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा अर्थात अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने सब कुछ हमें दिया है। देगा नहीं लिख रखा है, सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने अपनी धार्मिकता और महिमा के कारण हमें बुलाया। किसकी धार्मिकता? उसकी धार्मिकता। तो अनुग्रह के कारण हमको क्या मिल रहा है? परमेश्वर की धार्मिकता एक दान के रूप में मिल रही है। और इस परमेश्वर की, प्रभु की धार्मिकता से क्या हम कैसे रह सकते हैं इस जीवन में, इसको पढ़ते हैं रोमियो में। और ये सब मैं जो बता रहा हूं वो किसके कारण हो रहा है? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हो रहा है। देखते हैं, रोमियो 5 खोलते हैं और इसको पढ़ते हैं। रोमियो 5 खोल के मेरे ख्याल से 1 मिनट, मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं सही वचन को बताता हूं उसमें से। रोमियो 5 और 18 पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है सर, 18 पढ़ रहा हूं। सो जैसे एक अपराध के कारण, ये एक अपराध आदम ने जो करा, एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहराया गया, वैसे ही एक धर्म के काम के द्वारा सबके लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिली। अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा मिली। और फिर आगे लिख रखा है, इसको पढ़ते हैं, 21 आयत को पढ़ते हैं, रोमियो 5:21। ताकि जैसे मृत्यु के द्वारा पाप ने राज्य किया, ठीक वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को लेने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करें। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम कैसे हो जाएंगे? राज्य करने वाले होंगे। दबे हुए, गिरे हुए, मरे हुए नहीं रहेंगे। क्या हो जाएंगे? राज्य करने वाले। कैसे? राजा कैसे रहता है? शासन करता है। यह है अनुग्रह का काम। अनुग्रह पाने से हम पाप में नहीं दबे रहेंगे, पाप से निकल जाते हैं। ये लोग बात समझते नहीं, बल्कि उसको उल्टा समझते कि हम ज्यादा अनुग्रह के बारे में बताएंगे तो लोग पाप में चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल। वचन देखेंगे तो बिल्कुल अलग लिखा है। देखते हैं रोमियो 6 का हम 14 पढ़ते हैं। तुम पर पाप का शासन नहीं होगा, बल्कि एक वचन उसमें लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीते हो। तो एक व्यक्ति दोनों चीज के अंदर अधीन नहीं हो सकता, अनुग्रह के अधीन भी हो जाए और व्यवस्था के अधीन है। वो फिर सबसे बड़ा मिक्स्ड गॉस्पेल जो बोलते हैं वो ये है कि हम सोचते हैं हम व्यवस्था भी पूरा कर लेंगे और हमको अनुग्रह भी मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें मात्र परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होना है, और इसके कारण पाप की प्रभुता नहीं होती। नहीं तो क्या होगी? पाप की प्रभुता हमारे अंदर बनी रहेगी। तो
तो उसके बाद फिर क्या है, सवाल भी फिर यही उठता है। आगे 15 में लिखा है, तो हम क्या करें? क्या हम पाप करें? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन जीते हैं। निश्चय ही नहीं। इसको और स्पष्ट करा पर पौलुस ने कि क्या बने, फिर अनुग्रह मिल गया तो हम फिर पाप करते रहें? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसको जब उसने रोमे 5 में ही पहले जब 6ठी आयत में या 4थी आयत में समझाया भी है उसको, जैसे 3 में लिख रखा है, रोमियो 6 के 3 में, या क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने यीशु मसीह के में बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु को ही बपतिस्मा लिया है? और फिर नीचे आकर जब पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ा दिया गया था ताकि पाप से मरे हमारे शरीर नष्ट हो जाएं और हम आगे के लिए पाप के दासत्व में ना बने रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप के बंधन से छुटकारा पा गया। परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है हम पाप में से निकल आते हैं। यीशु मसीह के लिए भी जब मत्ती 1:21 में कहता है, वो लड़का जनेगी उसका नाम यीशु मसीह रखना, जो अपने लोगों को पाप में से बचाएगा, पाप में नहीं बचाएगा। मैं अक्सर जो मैं कहता हूं कि हमारे कई जगह कलीसियाओं में लोग पाप में रहकर बचना चाहते हैं, ऐसा नहीं लिख रखा है। पाप से बचाएगा, पापों में से निकालेगा। तो ये चीज अनुग्रह के कारण ही होता है, जिसको हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तीतुस खोलते हैं हम अब, और आप लोगों के कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप मेरा नंबर 9414060303 है, और उस पर आप, ये व्हाट्सएप का नंबर भी है मेरा, तो उस पर आप अपने सवाल, अपनी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में सेविकाई करता हूँ, भेज सकते हैं। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ तीतुस 2:11 से। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के उद्धार के लिए प्रकट हुआ। अब आज दुनिया में ऐसा नहीं कोई कह सकता आज ये रत्ना स्वामी जी के लिए उद्धार के लिए हुआ है, पास्टर जोशुआ जी, ऐसा नहीं लिख रखा है। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है, अर्थात यीशु मसीह सबके लिए आया है। क्योंकि पाप पूरे जगत में था, पाप छुटकारा के लिए यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया। इसीलिए लिखा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 लिख रखा है। तो आगे लिख रखा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के लिए उद्धार के लिए प्रकट हुआ। ये हम तीतुस 2:11 से पढ़ रहे हैं। इससे हम सीख मिलती है कि हम परमेश्वर विहीनता को नकारें और सांसारिक इच्छाओं को निषेध करते हुए ऐसा जीवन जिए जो विवेकपूर्ण, नेक, भक्ति से भरपूर और पवित्र हो। आज के संसार में, कहां, आने वाले संसार में नहीं लिख रखा, इस बुरे संसार में, इस पाप के संसार में, जैसा लिख रखा पहला यूहन्ना 5:19, संसार किसके वश में है? शैतान के वश में। पर इस संसार में हम कैसे जीने वाले होंगे? नेक, विवेकपूर्ण, भक्ति से भरपूर होकर। यह है अनुग्रह का काम। अनुग्रह आपको पाप में नहीं धसाए रखता है, पाप में से निकाल देता है, सिखाता है। और फिर आगे लिखा है, आशा के उस धन्य दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा परम परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो गया, अर्थात यीशु मसीह का पुनः आना। और उसके आगे लिखा है, उसने हमारे लिए अपने आप को दे डाला। वो ये अनुग्रह, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे डाला ताकि वे सभी प्रकार की, कुछ एक नहीं, सभी प्रकार की, क्या लिखा है, सभी प्रकार की दुष्टताओं से हमें बचा सके और अपने चुने हुए लोगों के रूप में, क्या लिखा, चुने हुए लोगों के रूप में अपने लिए हमें शुद्ध कर ले। कौन कर रहा है? परमेश्वर शुद्ध करना चाहता है। आप और हम नहीं हो सकते इस पाप से शुद्ध। हमें जो उत्तम कर्म करने का ललाहित करता है। एक वर्जन में लिखा है सरगर्म हो जाएंगे अच्छे कामों में। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अनुग्रह क्या करता है? आपको अच्छे कामों के लिए सरगर्म कर देता है। यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमारे को दिखाया। इसीलिए जैसे 2 कुरिन्थियों 5:14 में जैसे लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। क्या कर देता है?
विवश करता है कि हम अपने आप के लिए नहीं जिए परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मारा गया। आज ये आपके सामने जो रत्ना स्वामी बैठा है, इसने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी सेविकाई परमेश्वर के लिए करने के लिए। और मैं बड़ा खुश था, ऑल इंडिया सर्विस, IFS की नौकरी थी, सब अच्छा था, तनख्वाह थी, सब कुछ मिल जाता था मेरे को। मगर जब यीशु मसीह को पाया तो मैं ऐसा नहीं रह सका। अब मेरे अंदर तो हमेशा लगा रहता है कि किस तरह से उस यीशु मसीह के सुसमाचार, उस प्रेम को हम प्रकट कर सकते। ये है क्योंकि लोग बात यूहन्ना 3:16 पे रुक जाते हैं। क्या बता रहा हूं मैं? यूहन्ना 1 में लोग बात वचन के अनुसार यूहन्ना 3:16 पे रुक जाते हैं, जो कि सुसमाचार निसंदेह, मगर वो उससे क्या होता है, हमारा जुड़ाव परमेश्वर से होता है। मगर वास्तविकता में सुसमाचार कब पूरा होता है? जब हम परमेश्वर से जुड़ने के बाद क्या हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, जैसा पहला यूहन्ना 3:16 बताता है। क्या बताता है वो देखते हैं। यूहन्ना 3:16 वहां यूं लिखा है, मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया, इसी से हम जानते हैं कि प्रेम क्या है, अर्थात अनुग्रह क्या है। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। यह है वास्तविकता परमेश्वर के अनुग्रह की, कि हम अब अपने लिए जीने वाले नहीं होंगे, लोगों के लिए जीने वाले होंगे। और ये जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, वास्तविकता में हमको चेक करना चाहिए कि वास्तव में हमने अपना परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है, क्या हमने अनुग्रह की आत्मा को ग्रहण किया। क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह की आत्मा पाते हैं वो ही परमेश्वर के जन लिख रखा है। ये रोमियो 8:9 में लिख रखा है। और आगे लिखा है 8:14 में, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। तो मसीहत यीशु मसीह के अनुग्रह की आत्मा को पाना है। अनुग्रह ये है, और बिना अनुग्रह के हम ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे को इस विषय को, बल्कि अनुग्रह की आत्मा को समझना है, उसको ग्रहण करना है। और क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, मैं वैसे तो अनुग्रह के ऊपर 2-2, 3-3 दिन तक सिखाता हूँ, परंतु मैं चाहूँगा कि इसको आज जो मैंने आपको वचनों को दिया, उसको सीखें, समझें, उसको पूर्ण रूप से वापस अध्ययन करें और उसका पूर्ण दर्शन और प्रकाशन पाएं, और यीशु को जरूर अपने हृदय में ग्रहण करें। अगर आप में से किसी ने भी इस चीज़ को अनुभव नहीं किया, तो आज मैं चाहता हूँ, मैं इस समय जब मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, जैसा प्रभु का वचन कहता है, और इस अनुग्रह की आत्मा को पा सकते हैं। आप जो भी तैयार हैं इसको बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने आज सुसमाचार को मेरे सामने प्रकट किया है, अनुग्रह के सुसमाचार को। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है। वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और विश्वास से आज मैं यीशु की आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ, और आने वाले दिनों में इस आत्मा से चलना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद।